नमस्कार दोस्तों। आज हम BFD जो आप देख रहे हो इसका मेक है ABB। इसके 2 वायर कनेक्शन करने वाले हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में 3 वायर कनेक्शन करेंगे। एक ही वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम इसमें 2 वायर कनेक्शन करेंगे और ऑपरेट करेंगे इस मोटर को। तो मैंने यहाँ इनपुट दे रखी है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखो, U1 V1 W1 पर इनपुट दे रखी है, मेंस लिखा हुआ है इस पर। ये ब्रेक के टर्मिनल हैं और ये इसकी आउटपुट है U2 V2 W2। ये मोटर के लिए, यहाँ मोटर भी लिखा हुआ है। तो ये इनपुट और आउटपुट इसका खास ख्याल रखेंगे, ठीक है, क्लियर। और ये इसके एक्सटर्नल टर्मिनल हैं, इससे इसको ऑपरेट कराना है। तो ये SCR एनालॉग इनपुट ग्राउंड प्लस 10 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट ग्राउंड कॉमन, डिजिटल इनपुट 1, डिजिटल इनपुट 2, 3, 4, 5 और ये इसकी रिले है कॉमन NC और NO, ठीक है। इसका हम 2 वायर कनेक्शन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसकी डिस्प्ले वीक है, जो आपको वीडियो में कैमरे में नहीं दिख पाएगी। तो हम मोटर से अंदाज़ा लगाएंगे इसको चलाने के लिए कैसे ये ऑपरेट हो रही है या नहीं। तो हम इसमें देखते हैं। अब पहले इसका मॉडल नंबर जान लेते हैं हम। तो आप मॉडल नंबर देख रहे हो ACS 150-03E, ये इसका मॉडल नंबर है और ये इसका मेक है। इसकी जो रेंज है, जो कैपेसिटी है इसकी 0.75 किलोवाट 1 HP, 3 फेस 400 वोल्ट और 480 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। अब हम पहले इसके फंक्शन समझ लेते हैं। ये पैरामीटर जो आप इसका कीपैड देख रहे हो, ये कैसे काम करता है। तो मैं बता दूं, ये एग्जिट, रीसेट और एग्जिट के लिए, मेन्यू में जाने के लिए और एंटर के लिए, ये अप डाउन की, और ये जो आप देख रहे हो शॉर्टकट की, एक ये और ये, इसका मेन रोल है। इसमें बिना किसी पैरामीटर को छेड़े हम बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये हमारा यहाँ रिमोट है, हम इसको यहाँ से अभी ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मैं इसको प्रेस करूँगा कुछ 1-2 सेकंड के लिए और हम यहाँ देखेंगे ये लोकल हो चुका है। अब हम कीपैड के द्वारा इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैं इस बटन को दबाऊँगा, मोटर देखो रोटेट हो रही है, स्टॉप करूँगा, मोटर ऑफ। ये तो इसका कीपैड के द्वारा हम, इसके पैरामीटर्स क्या हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल इस शॉर्टकट की को हम प्रेस करके, जैसे मैं अभी 2 सेकंड के लिए प्रेस कर दूंगा, ये रिमोट हो गया। अब इससे ऑपरेट नहीं होगा, ना इससे स्टॉप होगा ना यहाँ से ऑपरेट होगा। मैं 2 सेकंड के लिए इसे प्रेस करूँगा और अब हम यहाँ इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इससे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने नोटिस करना कि ये रोटेट किस तरफ हो रहा है। रोटेट ऐसे हो रहा है ना, एक बार दोबारा नोटिस करो, रोटेट के लिए ये रोटेट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, देख रहे हो। मैं दोबारा ऐसे दबाऊंगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ कीपैड के द्वारा इसको ऑपरेट कर सकते हैं आसानी से। अब हम 2 वायर का कनेक्शन इसका सीखेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और रह गई इसमें, ये पोटेंशियोमीटर आप देख रहे हो, इसको और रोटेट करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया और इससे स्पीड को बढ़ाया और घटाया जा रहा है, ठीक है। अभी हमारा ये पूरा कीपैड काम कर रहा है, देखो बंद हो गई मोटर। मैं जैसे बढ़ाऊँगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको। अब हम इसमें 2 वायर का कनेक्शन, तो 2 वायर के कनेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, ये देख रहे हो ग्राउंड और कॉमन को हम एक लूप कर देंगे, इन दोनों को साउंड कर देंगे, एक लूप कर देंगे, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ, मैंने लूप कर दिया है ग्राउंड और कॉमन को, ठीक है, देख पा रहे हो आप क्लियर ये। अब हम क्या करेंगे, प्लस 24 वोल्ट को डिजिटल इनपुट 1 पर, जो इसकी स्टार्ट कमांड है, स्टार्ट पल्स है, ठीक है।
आपको इसका जो मैनुअल है वो आपको आसानी से नेट पर मिल जाएगा। बस आपको क्या टाइप करना है उसमें, ACS 150 मैनुअल। तो इसका पूरा PDF आपको मैनुअल मिल जाएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 24 वोल्ट, मैंने 24 वोल्ट पर लगा दिया, ठीक है। ये क्या रहेगा, NC रहेगा, देख रहे हो आप, ये एक सिंगल वायर 24 वोल्ट पर लगा रखा है मैंने, ये दिखाई दे रहा है आपको, देखो, क्लियर। अब हम इसे क्या करेंगे, जो डिजिटल इनपुट 1 है उस पर हम कनेक्ट कराएंगे, पर मोटर हमारी ऑपरेट नहीं हो रही। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें पैरामीटर्स हमें सेट करने होंगे। क्या होंगे, पैरामीटर। तो पैरामीटर कौन सा है हमारा, पैरामीटर L में जाएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ हम 99 में आ जाएंगे, तो 99 में जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पैरामीटर खुलेगा 9902। इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और यहाँ हम इसकी डिजिट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे प्रेस करा ये बिलिंग कर रहा है, और हम यहाँ जो इसका स्टैंडर्ड है वो 1 है, तो हम 1 ही रहने देते हैं और एंटर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। बैक आ जाते हैं हम, एग्जिट। हमने पहले क्या सेलेक्ट कर रखा था, इसको लोकल सेलेक्ट कर रखा, अभी है क्या है, हम रिमोट कर देंगे। हाँ, जैसे मैंने ये लगा रखा था, अब मैंने इसको रिमोट कर दिया, ठीक है। लोकल था, अब रिमोट कर दिया। तो बस कॉमन पर लगा के, और आपको कोई पैरामीटर सेट नहीं, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है, ये पहले से ऑलरेडी सेट होता है। आपको क्या करना है, बस 24 वोल्ट को एक NC या सेलेक्टर स्विच लगा के आपको डिजिटल इनपुट 1 पर देना है, DI 1 पर, ठीक है। और हम इसको बढ़ाएंगे। अभी क्या हो रखा है, इसका एक पैरामीटर और देखेंगे हम। अभी फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, 0। तो हम इसको प्रेस करेंगे दोबारा और पैरामीटर L में आएंगे। यहाँ हम पैरामीटर 11 में पहुँचेंगे और यहाँ 1103 में हम जाके एंटर करेंगे। तो क्या है हमारा, यहाँ 1103 को 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, बिलिंग करेगा, और यहाँ हम क्या है 1 की जगह 2 कर देंगे। हमें इस पोर्ट के द्वारा अभी ऑपरेट कराना है, एक्सटर्नल पोर्ट के द्वारा नहीं। तो हम एंटर कर देंगे, मैंने एंटर कर दिया और वापस आ जाते हैं हम। अब मैं यहाँ इसको वायर को मैं लगाता हूँ डिजिटल इनपुट 1 पर। जैसे मैंने लगाया ये ऑपरेट हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये 2 वायर कनेक्शन, यहाँ एक सेलेक्टर स्विच लगा सकते हैं इसके बीच में, यहाँ या NC एलिमेंट सेलेक्टर स्विच लगाएंगे, जैसे ही हम ऑन करेंगे और ये फिर ऑपरेट होगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू दोस्तों।